हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब होप से सब अच्छे होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है टोपोलॉजी। तो इसका अपना फर्स्ट लेक्चर है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले क्या होती है कि टोपोलॉजी की अपनी डेफिनेशन क्या होती है। टोपोलॉजी स्पेस बोल देते हैं इसको। तो देखिए इसमें क्या है, लेट एक्स बी नॉन एम्प्टी सेट, एक्स बी नॉन एम्प्टी सेट, ए सेट टी ऑफ सबसेट्स ऑफ टी ऑफ एक्स इज सेट टू बी टोपोलॉजी ऑन एक्स। ये कह रहा है कि एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है और एक सेट टी है जो एक्स के सबसेट का सेट है। एक्स के सबसेट के सेट को ही हम टोपोलॉजी बोलेंगे। एक्स के सबसेट के सेट को ही हम टोपोलॉजी बोलेंगे इफ अगर वो ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो। सबसे पहली कि एक्स खुद नॉन एम्प्टी सेट खुद एंड एम्प्टी सेट फाइव बिलोंग टू टी। एक्स और फाइव दोनों इस टी से बिलोंग करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, द यूनियन ऑफ एनी फाइनाइट और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स इन टी, कि कितने भी फाइनाइट या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट का यूनियन जो होगा टी में वो टी से ही बिलोंग करेगा। मतलब टी में से ही उठाने एलिमेंट और उनका यूनियन क्या फाइनाइट इनफाइनाइट जो भी होगा वो टी से बिलोंग करना चाहिए। तो इसमें देखिए, जैसे ये है कि मान लिया मैंने ये ले लिया, ठीक है। ये मैंने ले लिया सेट इसका एनी ओ आई बिलोंग टू टी, फॉर ऑल आई बिलोंग टू आई इंडेक्स सेट से बिलोंग कर रहा है कि आई इक्वल टू 1 2 3 अप टू फाइनाइट लेना है इनफाइनाइट लेना है। तो कह रहे हैं इन सबका जो ये नंबर्स का सेट है ना, इनका जो यूनियन करेंगे वो टोपोलॉजी में आना चाहिए। दूसरा क्या है कि जो भी वन बाय वन सेट लेंगे। तीसरा क्या है, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सेट्स इन टी बिलोंग टू टी, कि भाई बात ये है कि कोई भी दो सेट्स लेने टी में टोपोलॉजी में, उनका जो इंटरसेक्शन लेंगे वो किससे बिलोंग करना चाहिए, वो भी टी से बिलोंग करना है। जैसे मैंने क्या ले लिया, दो सेट ले लिए, ओ वन बिलोंग टू टी, ओ टू बिलोंग टू टी, तो ओ वन इंटरसेक्शन ओ टू बिलोंग टू टी, ठीक है। अगर ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाता है तो जो ये पेयर बोला जाएगा, पेयर बोल दो, कपल बोल दो, एक्स टी इज कॉल्ड टोपोलॉजिकल स्पेस। तो एक बार बता देती हूँ टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होता है गाइस, कि एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है, ए सेट टी ऑफ सबसेट ऑफ एक्स, एक्स है ना जो नॉन एम्प्टी सेट, उसके सबसेट्स का सेट ही टोपोलॉजी बोला जाएगा, उसके सबसेट्स का सेट ही टोपोलॉजी बोला जाएगा। और गाइस यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी सबसेट्स नहीं बोला, उसके कुछ सारे भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके जो ये नॉन एम्प्टी सेट, इसके जितने सबसेट बनेंगे जरूरी नहीं कि सारे ही हो, लेकिन ये कह रहा है कि ए सेट टी ऑफ सबसेट ऑफ एक्स, एक्स के सबसेट्स का, एक्स के सबसेट्स को जो उनका जो सेट होगा उसको टोपोलॉजी का बोलेंगे जब तीन कंडीशन सेटिस्फाई करते। पहली बात तो एक्स खुद और फाइव, मतलब जो हम जीरो बोल देते हैं कि नो एम्प्टी सेट, तो फाइव और एक्स दोनों टी से बिलोंग करने चाहिए। दूसरी क्या, यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ सेट इन टी, टी के अंदर कितने भी फाइनाइट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट हो वो टी से बिलोंग करने चाहिए, उनका यूनियन। तीसरी बात क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सेट इन टी, टी के अंदर जो किसी भी दो सेट का इंटरसेक्शन होगा वो भी टी के अंदर ही बिलोंग करना चाहिए, ठीक है गाइस। तो हम इस पेयर को क्या बोल देंगे, टोपोलॉजिकल स्पेस बोल देंगे। और एक और बात होती है कि जो ये मेंबर होते हैं, द मेंबर ऑफ टी, टोपोलॉजी बोल दो, द मेंबर ऑफ टी आर कॉल्ड टी ओपन सेट्स। ये ना बाय डेफिनेशन ही होता है कि जो इसके जो मेंबर होते हैं ना टी के, जो हमें एक्स के सबसेट्स का सेट बोला, ये टी के जो मेंबर होते हैं टोपोलॉजिकल स्पेस के जो सारे मेंबर होते हैं वो ओपन सेट ही होते हैं। ये डेफिनेशन ही है कि मेंबर ऑफ टी आर कॉल्ड ओपन सेट, ठीक है। तो देखिए अब क्या है कि इसमें, और हमें गाइस इसमें क्या है कि टोपोलॉजी में बात ये होती है कि इसमें क्वेश्चन तो जितने बनेंगे वो ठीक है, बट इसी में क्या है कि थ्योरेटिकल पार्ट होता है, उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है हमें, क्योंकि कंसेप्ट वहीं से निकल के आते हैं हमें, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, लेट एक्स इक्वल टू ए बी सी, ये हमें नॉन एम्प्टी सेट दे दिया एंड अब हमें चेक करना है टी वन टी टू टी थ्री में से कौन कौन सी हमारी टोपोलॉजी है और ओपन सेट भी फाइंड आउट करना। तो एक्स इक्वल टू ए बी सी, टी वन ले लिया मैंने, जो टी वन जो दिए फाइव ए कोमा बी, बी और एक्स, ठीक है। तो वन बाय वन चेक करते हैं। सबसे पहले मैंने उठाया फर्स्ट जो पार्ट है, क्या है टोपोलॉजी, क्या दिया इसमें, टी वन फाइव ए बी और बी और नेक्स्ट है एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या है, एक्स और फाइव दोनों बिलोंग करने चाहिए टी से, मतलब यहाँ पे टी वन है तो बिलोंग कर रहे हैं, तो एक्स फाइव भी है और एक्स भी है।
दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, यूनियन। ठीक है, यूनियन अगर मैं यहाँ पे लूँ, यूनियन ले लिया, मान लिया मैंने किसी का भी ले लूँ यूनियन, कि जैसे मान लिया मैंने ए बी ले लिया एक सेट, जो T1 से बिलोंग कर रहा है, और दूसरा ले लिया मैंने बी ले लिया सेट, वो भी T1 से बिलोंग कर रहा है। तो इनका जो मैं यूनियन लूंगी, ए बी यूनियन बी, तो क्या हो जाएगा, ए बी ही हो जाएगा ना। तो वो किसे बिलोंग कर रहा है, T1 से बिलोंग कर रहा है, या कोई और भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो नेक्स्ट है अपना, इंटरसेक्शन होना चाहिए। जो थर्ड प्रॉपर्टी है कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू, तो इंटरसेक्शन की अगर मैं बात करूँ, कोई भी ले लो, यही ले लेते हैं हम सबसे ज्यादा। तो क्या कि ए कोमा बी, और सॉरी बता देते हैं एक बार, जैसे ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है T1 से। अब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे गाइज हम। दूसरा क्या है कि बी बिलोंग टू T1 है, तो हमें ये पता है कि जो ए बी T1 से बिलोंग कर रहा है, बी भी T1 से बिलोंग कर रहा है, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन लेंगे, देख लेते हैं क्या है। दोनों में कॉमन क्या है, बी है कॉमन, और बी भी तो क्या है, सेट का मेंबर होना चाहिए, बिलोंग टू T1। ये भी बात बन रही है। अब दूसरा ले लेते हैं, मान लिया मैंने एक ले लिया, बी ले लिया, T1 से बिलोंग कर रहा है, और दूसरा मैंने फाइव ले लिया, वो भी T1 से बिलोंग कर रहा है। तो बी इंटरसेक्शन फाइव क्या कॉमन आएगा, सॉरी फाइव रहेगा ना। एक तो एम्प्टी सेट है और एक में कुछ एलिमेंट है, तो फिर क्या हो जाएगा, कॉमन तो दोनों का यही रहेगा, और ये बिलोंग कर रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा अपना T1, क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा अपना टोपोलॉजी। ठीक है, तो टोपोलॉजी है, तो फिर मैंने ये बोला है कि फाइंड ओपन सेट ऑफ टोपोलॉजी, जो भी टोपोलॉजी है उसके ओपन सेट फाइंड आउट करने। तो अब अभी क्या करके हटे हम, अभी करके हटे हैं कि जो टोपोलॉजी के सारे जो एलिमेंट होते हैं, टोपोलॉजी के जो भी एलिमेंट होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, सारे ही जो टोपोलॉजी के मेंबर होते हैं वो सारे ही ओपन सेट होते हैं। ये डेफिनेशन ही है, ये अंडरस्टूड है। जैसे किसी का भी कोई पर्टिकुलर नाम है तो अंडरस्टूड है उसका ये नाम है। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या है कि टोपोलॉजी, ये दिमाग में सेट कर लो गाइज, कि टोपोलॉजी के जो मेंबर होते हैं वो ऑलवेज ओपन सेट होते हैं। इनको दिमाग में ऐसे सेट कर लो। तो अब मैं बात करूं कि जैसे ओपन सेट्स ऑफ टोपोलॉजी, ओपन सेट ऑफ टोपोलॉजी T1 क्या हो जाएगा, एज इट इज T1 आ जाएगा पूरा मेरा। कौन से हो जाएगा, फाइव ए बी, क्योंकि यही तो बोला है कि जो टोपोलॉजी के जो मेंबर होंगे, ये मेंबर तो यही है इसके, इस टोपोलॉजी के। तो फिर क्या हो जाएंगे, ये अपना ओपन सेट भी हो गया हमारा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखिए, जो दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा दे रखा है कि T2 और फाइव कोमा ए बी और ए। ठीक है, तो दूसरा चेक करते हैं। तो देखिए दूसरे में क्या है, जो दूसरा हम चेक करेंगे, हमें दे रखा है T2 इक्वल टू फाइव ए बी और ए दे रखा है। ठीक है, तो अब जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, फाइव और एक्स बिलोंग करने चाहिए T2 को, बट एक्स डज नॉट बिलोंग टू T2। तो विच इम्प्लाइज, आगे तो चेक करने की जरूरत नहीं है। तो नॉट टोपोलॉजी, जब फर्स्ट प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई नहीं कर रही, नॉट टोपोलॉजिकल स्पेस, जब फर्स्ट प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो फिर क्या हो जाएगा हमारा, टोपोलॉजिकल नहीं होगा। और टोपोलॉजी नहीं तो ओपन सेट भी नहीं होगी। जब तो ओपन सेट क्या होते हैं, टोपोलॉजी के जो टोपोलॉजी दे रखी है हमें, उस सेट के मेंबर, होते हैं। जब टोपोलॉजी नहीं तो फिर ओपन सेट कहाँ से होगा। तो नेक्स्ट गाइज इसमें, तो फिर क्या हो जाएगा हमारा, ये दूसरा गलत हो गया। अब थर्ड चेक कर लेते हैं। थर्ड में क्या दे रखा है, T3 फाइव ए बी एक्स। ठीक है, तो ये देखते हैं क्या है इसमें। तो जब हमने तीसरा एग्जाम्पल लिया यहाँ पे, T3 इक्वल टू फाइव ए बी और एक्स। ठीक है, तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी कि फाइव और एक्स, वो तो T3 से बिलोंग कर रहे हैं दोनों ही। दूसरी जो प्रॉपर्टी होगी आर्बिट्रेरी यूनियन। तो अब मैंने एक ये ले लिया बिलोंग टू T3, और एक ये ले लिया बिलोंग टू T3। तो जो मैंने इन दोनों का यूनियन किया, ए यूनियन बी, तो किसके बराबर होगा, दोनों के एलिमेंट। यूनियन में क्या होता है, या इसमें हो वो एलिमेंट या इसमें हो, दोनों में जो एलिमेंट मतलब एक इसमें हो इसमें ना हो, वो भी इंक्लूड होगा, इसमें हो और इसमें ना हो, वो भी इंक्लूड होगा। तो फिर क्या होना चाहिए, होना चाहिए बट ए बी तो T3 से बिलोंग ही नहीं करा, क्योंकि ए बी तो एलिमेंट ही नहीं है। तो फिर क्या हो जाएगा, T3 इज नॉट टोपोलॉजी।
ठीक है गाइज, तो क्या हो जाएगा यहाँ से कि T3 इज नॉट टोपोलॉजिकल स्पेस, नॉट टोपोलॉजिकल स्पेस, ना तो टोपोलॉजिकल स्पेस है। जब टोपोलॉजिकल स्पेस है नहीं है तो फिर ओपन सेट का भी कोई हम जिक्र ही नहीं करेंगे, क्योंकि जो ओपन सेट क्या होते हैं, टोपोलॉजिकल सेट के जो मेंबर, टोपोलॉजिकल स्पेस के जो मेंबर होते हैं वो ओपन सेट होते हैं। ये गाइस मैं बार बार बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट है ये चीजें, और ये पूरी टोपोलॉजी में ही काम आएंगी ये चीजें कि हाँ हम कंसिडर करके चलेंगे। ये भूलना नहीं है कि टोपोलॉजिकल स्पेस के जो मेंबर्स होते हैं वो ऑलवेज ओपन सेट होते हैं। ठीक है गाइज, तो देखिए फिर अपना T3 भी क्या हो गया, ओपन सॉरी T3 भी क्या हो गया अपना, टोपोलॉजी नहीं हुआ। तो इनमें दोनों में से तो क्या होगा, इन तीनों में से क्या होगा, कौन सा होगा, फर्स्ट वाला। तो गाइज ये अपनी इसकी डेफिनेशन थी। नेक्स्ट करते, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज एज टेस्ट स्क्रीनिंग में आया हुआ है, एलिमेंट्स ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस आर फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज सेट होते हैं, ओपन सेट होते हैं, इनर पॉइंट होते हैं, नन ऑफ दिस। तो अभी हम कर चुके हैं कि जो एलिमेंट्स होते हैं टोपोलॉजिकल स्पेस के, जो एलिमेंट्स होते हैं या मेंबर्स होते हैं जो टोपोलॉजिकल स्पेस के, वो कहते हैं और आर ऑलवेज ओपन सेट, आर ऑलवेज ओपन सेट। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा गाइज, बी ऑप्शन। तो गाइज ये कि डायरेक्ट स्टेटमेंट से क्वेश्चन आए हुए हैं कि हम डेफिनेशन स्टार्ट किए और बिल्कुल सिंपली ऐसे आ जाएंगे हमारे क्वेश्चन की, एलिमेंट्स ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस आर, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो क्या है कि ओपन सेट होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि जिस जो हम अपनी की जो डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पे टोपोलॉजिकल स्पेस की, तो इसमें यही है कि आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि टोपोलॉजिकल स्पेस कब बोलेंगे, कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आपको इस तरीके से बोल दे कि यूनियन, इंटरसेक्शन और एक्स, और इस तरीके से बोल दे, आपको चार ऑप्शन में देंगे, तीन तो यही दे दे, और फर्स्ट में ये दे दिया, सेकंड में ये दे दिया, थर्ड में दे दिया, तीन ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन में दे दिया ऑल ऑफ द अबव, कि अगर चारों ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर। तो गाइज मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर है, डेफिनेशन क्लियर है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक बार और बता देती हूँ कि टोपोलॉजी क्या, टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होता है। एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है और एक सेट टी है जिसमें एक्स के सबसेट है। नोट मैं गाइज देखिए, मैं ये नहीं बोल रही कि सारे ही सबसेट, सभी सबसेट का सेट नहीं बोल रही मैं, इसमें कुछ सबसेट, कुछ सबसेट भी हो सकते हैं या फिर सारे सबसेट भी हो सकते हैं, वो कोई वो नहीं है। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट देखिए अपना कर, नेक्स्ट है गाइस डिस्क्रीट टोपोलॉजी। डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, लेट एक्स बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है, एंड लेट टी बी द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स। अब इसने क्या बोला है, अगर टी क्या हो, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स, एक्स के सभी सबसेट का कलेक्शन। सभी सबसेट का कलेक्शन क्या होता है, पावर सेट ऑफ एक्स, है ना। सभी सबसेट का कलेक्शन तो वही होता है कि पावर सेट ऑफ एक्स बोलते हैं। पावर सेट क्या होता है, जो भी मान लिया एक्स अपने पास दे रखा है, सेट दे रखा है नॉन एम्प्टी सेट, वो उसके जो सभी एलिमेंट होते हैं उन्हीं का सेट होता है। तो फिर यही बोल दिया इन्होंने क्या, एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है और लेट टी बी कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स, एक्स के सभी सबसेट्स का कलेक्शन। और सिंपल टोपोलॉजिकल स्पेस क्या था, जिसमें क्या होगा, टी बी द टी बी द कलेक्शन ऑफ, या टी बी द सेट ऑफ सबसेट ऑफ एक्स, एक्स के सबसेट का सेट था। सिंपली ये नहीं बोला था कि सारे ही होंगे, लेकिन इसमें कंडीशन है कि जो टी क्या होगा, टी बी द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स, एक्स के सभी सबसेट्स का कलेक्शन होगा। तो क्या हो जाएगी वो, टी इज कॉल्ड डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन द सेट एक्स, द टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टी क्या बोला जाएगा, डिस्क्रीट स्पेस। ठीक है, या फिर ये इसको हम ऑल कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स को हम बोल देते हैं कि अगर ये क्या हो, पावर सेट ऑफ एक्स हो, वही तो है, सेम ही चीज होगी। तो देखिए गाइस इसमें करते एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए गाइस हमने एग्जांपल लिया, लेट एक्स इक्वल टू ए बी, ये नॉन एम्प्टी सेट ले लिया जिसमें दो एलिमेंट है। अभी टी है, टोपोलॉजी फाई ए बी और एक्स, ये चार एलिमेंट है इसके। अब हमें बताना है कि ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी है या नहीं है। तो गाइस जब हमें ये पता है कि अगर हम बात करें यहाँ पे इसके सॉल्यूशन की बात करें, तो हमें ये पता है कि अगर ये क्या है, किसके बराबर अगर हमें टोपोलॉजी करना है तो वो क्या होगा, पावर सेट ऑफ एक्स। तो पावर सेट ऑफ एक्स तो यही होता है जितने एक्स के अंदर एलिमेंट है, एन ऑफ एक्स। ठीक है, तो कितने एलिमेंट है, दो, तो चार होने चाहिए इसके मेंबर। तो इसके जो इसके सारे एक्स के डिस्क्रीट टोपोलॉजी बताना हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो एक्स के जितने भी मेंबर होंगे, इसके मेंबर कौन कौन से होंगे। पावर सेट में क्या क्या था, फाई होता है, फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट लेते होते हैं हम, और फिर क्या होता है दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, तो वो तो क्या हो जाएगा, पूरा एक्स ही बन जाएगा।
तो फिर क्या हो गया, तो हमारे पास और ये क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स, एक्स के सभी सबसेट्स का सेट हो गया। ठीक है, तो फिर और हमें क्या चाहिए था, ये तो चाहिए था कि एक्स अपना नॉन एम्प्टी हो और जो इसका मतलब ये आए जो जिसको हम टोपोलॉजी बोल देंगे, टी क्या हो, टी इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स, एक्स के सभी सबसेट का सेट हो। तो इससे इसके 4 ही सबसेट बनेंगे हमारे। तो फिर क्या हो जाएगा हमारे, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे, विच एम्प्लाइज टी इज डिस्क्रीट टोपोलॉजी, टी इज डिस्क्रीट टोपोलॉजी। अब ये और एक चीज हमने की थी कि अगर हम यहाँ पे ओपन सेट की बात करें, ओपन सेट कौन कौन से हो जाएंगे। अब यही तो मैं गाइज बोल रही हूँ कि अगर हमें दे दिया है कि टोपोलॉजी है, अगर हमें दे दिया है कि ये क्या है, टोपोलॉजी है, तो उसके जो सारे मेंबर होते हैं ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है, बिना बोले ही बिना कहे ही कि जो टोपोलॉजी के मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं, ऑलवेज ओपन सेट होते हैं। तो इसके मेंबर कौन कौन से हो जाएंगे, ये 5 भी ओपन सेट हो जाएगा, ए भी ओपन सेट हो जाएगा, बी भी ओपन सेट हो जाएगा, एक्स भी। ठीक है, ये इसके ओपन सेट हो गए। ठीक है गाइस, नेक्स्ट करते हैं इसमें। नेक्स्ट है गाइस इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी की क्या डेफिनेशन है, लेट एक्स बी नॉन एम्प्टी सेट, एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है और टी क्या है, एक्स और फाइव, सिर्फ इसमें दो ही मेंबर हैं, फाइव और एक्स। ठीक है, देन टी इज कॉल्ड इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी एंड एक्स टी इज सेट टू बी इनडिस्क्रीट स्पेस। ये कह रहे कि एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट हो और उसकी जो जिसको हम इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी हम उसको तभी बोलेंगे अगर उसमें सिर्फ दो ही मेंबर हो, फाइव और खुद सेट एक्स, एक्स और फाइव को छोड़ के कोई दूसरा मेंबर ना हो इसका, तो फिर क्या हो जाएगा, वो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी हो जाएगा। ठीक है गाइस, इसमें तो कोई एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, सीधा ये खुद ही एक एग्जांपल ही होगा, फाइव और एक्स क्या हो जाएगा, इसको इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी हम बोल देंगे अगर सिर्फ इसके क्या है कि दो ही मेंबर है इस सेट के। ठीक है, और एक्स टी को क्या बोलेंगे, इनडिस्क्रीट स्पेस। ठीक है गाइस, नेक्स्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन गेट में आया हुआ है, कैसे, सपोज एक्स इक्वल टू अल्फा बीटा डेल लेट टोपोलॉजी टी वन फाइव एक्स अल्फा अल्फा बीटा, ये है टी टू दे रखा फाइव एक्स अल्फा बीटा और डेल दे रखा है, दो टोपोलॉजी दे रखी, देन बोथ टी वन इंटरसेक्शन टी टू एंड टी वन यूनियन टी टू आर टोपोलॉजी। दूसरा, नाइदर टी वन इंटरसेक्शन टी टू नोर टी वन यूनियन टी टू टोपोलॉजी। सी ऑप्शन है T1 union T2 topology but T1 intersection T2 not topology. D है T1 intersection T2 is topology but T1 union T2 is not topology। तो देखिए गाइस इसमें कैसे करते हैं, तो हमें पता है कि इसमें कि जैसे इसमें सॉल्यूशन देखते हैं कि जो इसने T1 दे रखा है, T1 में क्या है, फाई है, एक्स है, अल्फा है, अल्फा बीटा है। ठीक है, ये हो गया। T2 जो दे रखा है उसमें क्या है हमारे, फाई है, एक्स है, अल्फा है और दूसरा क्या है, बीटा डेल है। ठीक है, तो एक बार हम करेंगे कि T1 इंटरसेक्शन T2 देखते हैं। तो T1 इंटरसेक्शन T2 दोनों में कॉमन क्या है, तो फाई है कॉमन, एक एक्स है कॉमन और एक क्या है, अल्फा कॉमन। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि अगर मैं बात करूं T1 यूनियन T2 की, T1 यूनियन T2 तो क्या हो जाएगा, फाई है, एक्स है, अल्फा है और नेक्स्ट क्या है, अल्फा बीटा है और बीटा डेल है। ठीक है, ये वाले हैं। तो अब मेरे को ये देखना, जो हमें ये दो दिए हुए हैं एक तो T1 इंटरसेक्शन T2 और T1 यूनियन T2, इन दोनों को मेरे को देखना कि टोपोलॉजी है ही नहीं। जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो जो फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है कि एक्स और फाई अपने क्या होने चाहिए, बिलोंग करने चाहिए T1 इंटरसेक्शन T2 से, होल्ड हो रही है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जो यूनियन होगा, आर्बिट्रेरी यूनियन होगा जो इनका, तो वो क्या होना चाहिए, इससे बिलोंग करना चाहिए। तो मेरे को ये पता है कि यहाँ पे अगर मैं कोई भी एलिमेंट ले लूँ, मान लिया मैंने एक अल्फा ले लिया, यूनियन ऑफ फाई ले लिया, तो क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा और अल्फा अपना बिलोंग कर ही रहा है T1 इंटरसेक्शन T2 से। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी मेरी है कि यूनियन, अगर मान लिया ये तो यूनियन की आगे वाली मैंने क्या कर लिया, इंटरसेक्शन की, मान लिया इन्हीं का इंटरसेक्शन ले लूं मैं, जो टोपोलॉजी प्रूव करते होते हैं हम, तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, फाई सॉरी
इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते ना, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये खुद ही एम्प्टी सेट है। तो फिर क्या हो जाएगा फाइव, और फाइव क्या अपना T1 इंटरसेक्शन T2 से बिलोंग कर रहा है, विच इम्प्लाइज इट इज टोपोलॉजी। तो ये तो टोपोलॉजी होएगी मेरी। तो अब मेरे को नेक्स्ट करना है T1 यूनियन T2 को। तो दूसरा है T1 यूनियन T2 के लिए जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि फाइव और एक्स अपने दोनों बिलोंग करने चाहिए T1 यूनियन T2 से। टोपोलॉजिकल स्पेस की जो फर्स्ट डेफिनेशन की उसमें ये तो था। दूसरा मेरे को देखना है कि दूसरा इसका जो रिजल्ट है, दूसरा मैंने क्या लिया कि मैं देखना चाह रहा हूँ इंटरसेक्शन ले लूँ, मान लिया मैं एक एलिमेंट मैंने ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक एलिमेंट मैंने लिया, क्या ले लिया, अल्फा बीटा लिया, और दूसरे का इंटरसेक्शन लिया मैंने बीटा डेल लिया। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, बीटा। तो अब ये देखते हैं कि बीटा T1 यूनियन T2 में है, नहीं, T1 यूनियन T2 में सिंगलटन बीटा नहीं है। तो फिर क्या हमें मिल गया भाई, क्या T1 यूनियन T2 से बिलोंग नहीं कर रहा, विच इम्प्लाइज क्या हो गया, नोट ए टोपोलॉजी। ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ से क्या आया, यहाँ से हमारे पास ये आया कि T1 यूनियन T2 तो टोपोलॉजी है नहीं, और T1 इंटरसेक्शन T2 टोपोलॉजी है। तो देखिए अब कौन सा ऑप्शन आएगा हमारे पास, क्या है इसमें, जो फर्स्ट ऑप्शन में तो ये कह रहा है ये दोनों ही है, दूसरे में कह रहा है दोनों ही नहीं है, तीसरे में कह रहा है कि T1 यूनियन T2 टोपोलॉजी है बट इंटरसेक्शन नहीं है, डी में कह रहा है कि इंटरसेक्शन टोपोलॉजी है बट यूनियन नहीं है। ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है गाइस, बिल्कुल रिजल्ट बेस है हमारा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए एक बार, नेक्स्ट है गाइस अपना रिजल्ट है एक कि लेट एक्स बी नॉन एम्प्टी सेट है, एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है, देन यूनियन ऑफ एनी टू टोपोलॉजीज ऑन एक्स, कि किसी भी दो टोपोलॉजीज का यूनियन जो होगा एक्स पे, जरूरी नहीं है कि वो टोपोलॉजी हो। अभी तो एक तो हम जस्ट अभी के क्वेश्चन करके तो इसमें दो दी हुई थी, में उनका यूनियन क्या था, टोपोलॉजी नहीं बन रहा था। फिर भी एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, मान लिया मैंने एक्स मान लिया नॉन एम्प्टी सेट ए बी सी, तीन मेंबर उसके, दो टोपोलॉजी ले ली मैंने इससे, T1 फाइव ए और एक्स, दूसरी T2 फाइव बी एक्स, ये है टोपोलॉजी, इनको चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि दे ही रखा है T1 एंड T2 और टू टोपोलॉजी। ठीक है। अब यूनियन की मैं अगर बात करूं तो T1 यूनियन T2 में किस तरीके के एलिमेंट होंगे, फाइव एक्स ए और बी, ठीक है, इस तरीके के एलिमेंट होंगे। अब मेरे को ये देखना है कि ये टोपोलॉजी है या नहीं। जो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है फाइव और एक्स, वो तो क्या दोनों से बिलोंग कर ही रही है। अगर मैं सेकंड प्रॉपर्टी, अगर मैं यूनियन की बात करूं, चलो मैं इंटरसेक्शन ही कर लेती हूँ, इंटरसेक्शन ए और बी मैंने ले लिए, तो फिर क्या हो जाएगा, वो तो फाइव है, और फाइव तो अपने क्या T1 यूनियन T2 से बिलोंग कर रहा है, दो का इंटरसेक्शन। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मैं यूनियन की बात करूँ, A1 ए यूनियन बी यूनियन, क्या हो जाएगा ए बी, लेकिन ए बी तो है ही नहीं T1 यूनियन T2 में, ए बी कहाँ है, डज नॉट बिलोंग टू T2, विच इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, विच इम्प्लाइज T1 यूनियन T2 इज नॉट ए टोपोलॉजी। ठीक है, नॉट ए टोपोलॉजी नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, यूनियन कोई जरूरी नहीं कि टोपोलॉजी हो, लेकिन इंटरसेक्शन की गारंटी है। लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट, एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है, देन इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू टोपोलॉजीज ऑन एक्स इज ऑलवेज टोपोलॉजी। ये कह रहा है कि एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है, और इंटरसेक्शन की बात करें, किसी भी दो टोपोलॉजी एक्स के ऊपर दो टोपोलॉजी दी, उनका इंटरसेक्शन की बात करें तो वो हमेशा टोपोलॉजी होगा। ये तो ट्रिवियल है, इसमें तो कोई भी एग्जांपल लेंगे हम वो भी होल्ड करेगा। अभी जैसे गेट का क्वेश्चन लिया था हमने, क्वेश्चन लगाया था, उसमें भी था कि इंटरसेक्शन तो होल्ड हो ही रहा था हमारा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट करते हैं इसमें। नेक्स्ट गाइस ओपन सेट्स। ओपन सेट्स क्या होते हैं, वैसे तो ओपन सेट्स अगर टोपोलॉजी की बात चल रही है तो ओपन सेट का मतलब यही है कि मेंबर ऑफ टोपोलॉजी, कहने की जरूरत ही नहीं, मेंबर ऑफ टोपोलॉजी। ठीक है, देखिए लेट एक्स टी बी एन टोपोलॉजिकल स्पेस, कोई टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है, देन मेंबर्स ऑफ टी आर सेट टू बी ओपन सेट, जो टी के मेंबर हो गए उनको ही ओपन सेट बोलते हैं। तो टी के मेंबर है तो क्या होंगे, जो टोपोलॉजिकल स्पेस तीन कंडीशन सेटिस्फाई करता है वो ये भी करेंगे। तो देखिए इफ एक्स टी इज टोपोलॉजिकल स्पेस देन एक्स एंड फाइव आर ओपन सेट। हाँ ये दोनों, और जब इसने बोल ही दिया कि टोपोलॉजी का, जब इसने बोल ही दिया कि टोपोलॉजी का हर एक मेंबर, टोपोलॉजी का हर एक मेंबर हमारा ओपन सेट है, तो फिर क्या होगा, एक्स और फाइव भी तो टोपोलॉजी के मेंबर है, वो भी ओपन सेट होंगे। यूनियन ऑफ एनी फाइनाइट और इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज एन ओपन सेट, कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो, लेकिन इनका क्या कि इंटरसेक्शन
में फाइनाइट की कंडीशन होती है। यूनियन तो फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, ओपन सेट्स उनका यूनियन क्या होता है, ओपन सेट ही होता है, ठीक है। लेकिन इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ एनी फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज एन ओपन सेट। जो ओपन सेट का जो फाइनाइट इंटरसेक्शन होगा ना, सॉरी फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट, जो फाइनाइट नंबर होंगे जो ओपन सेट, उनका इंटरसेक्शन ही हमारे पास ओपन सेट होगा। अगर इनफाइनाइट नंबर है तो उसकी हमारे पास कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो अब ओपन सेट क्लियर होगी का इस बात क्या है कि ओपन सेट कौन कौन से होते हैं, मेंबर ऑफ टोपोलॉजी टी के मेंबर होते हैं, वो होते हैं हमारे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्लोज सेट। क्लोज सेट क्या होते हैं, क्लोज सेट होते हैं कि लेट एक्स टी बी टोपोलॉजिकल स्पेस। वैसे तो हमें पता है कि क्लोज सेट वो होते हैं जिनका कि मान ली एक सबसेट एस है, उसको देखिए इसमें देख लेते हैं। ए सबसेट एस ऑफ एक्स इज सेट टू बी क्लोज सेट इन एक्स टी इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इन एक्स इज ओपन। अगर जिस सेट को हम बोलना चाह रहे हैं कि वो क्लोज सेट, अगर उसका कॉम्प्लीमेंट इस एक्स के अंदर क्या हो जाए, ओपन हो जाए, तो फिर क्या हो जाएगा, वो क्लोज सेट होता है। देखिए लेट एक्स बी टोपोलॉजी एक्स टी बी टोपोलॉजिकल स्पेस इज सबसेट एस ऑफ एक्स इज सेट टू बी क्लोज सेट इन एक्स टी इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इन एक्स, नेमली एक्स बाई एस, मतलब ये कि एक्स में से एस घटा दिया, इज ओपन इन एक्स टी, ठीक है। तो देखिए अभी करेंगे अभी इसको। तो अभी बात ये है कि इसको क्लोज सेट बोल दिया हमने कि ये कह रहा है कि अगर हम डायरेक्टली क्लोज सेट की बात करेंगे तो हमें ये पता है कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट हो, जिसको हम क्लोज सेट बोलेंगे, अगर उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो, ओपन हो, किसमें, गिवन टोपोलॉजी के जो एक्स नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं उसमें। तो फिर देखिए ये सेम वही प्रॉपर्टी होल्ड करेगा क्या, इफ एक्स टी टोपोलॉजिकल स्पेस है देन फाई और एक्स दोनों एक ऐसे हमारे सेट हैं, वो दोनों क्या है कि ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं। क्यों, अगर मैं फाई का कॉम्प्लीमेंट लूँ, फाई का कॉम्प्लीमेंट लिया तो एक्स आ जाएगा, एक्स का और एक्स क्या है अपना ओपन भी है, और एक्स का कॉम्प्लीमेंट लूँ तो फाई आ जाएगा। और दोनों यही तो बोला है इनका, बोला है इनको कि क्या बोला है कि अगर क्लोज सेट में उनको बोलूंगी, अगर मैं इनका कॉम्प्लीमेंट लूँ और सेट एक्स में क्या आ जाए, ओपन हो, तो कॉम्प्लीमेंट लिया तो एक्स आ गया, एक्स तो ओपन होता ही है, इसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या, इंटरसेक्शन ऑफ एनी फाइनाइट और इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज सेट, ठीक है। जो क्लोज सेट के केस में क्या होता है कि जो हम नॉर्मली हम करते होते हैं, सिंपल रियल नंबर में भी करते होते हैं कि क्लोज सेट इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज, फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, अगर क्लोज सेट का अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें क्लोज सेट्स का, तो वो क्या क्लोज होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि दूसरा यूनियन ऑफ एनी फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज, अगर हम यूनियन की बात करें तो वो क्या होगा, सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट, जो फाइनाइट नंबर होंगे ना क्लोज सेट, मतलब काउंटिंग होनी चाहिए उनकी, फाइनाइट हो क्लोज सेट, उनका यूनियन ही क्लोज होगा। अदरवाइज हम आर्बिट्रेरी मान लिया इनफाइनाइट नंबर के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है गाइस। तो क्या होता है, क्लोज सेट कौन सा होता है, ओपन सेट तो वो होते हैं जो टोपोलॉजी के सिंपल जो सीधे एलिमेंट जो हमें दिख गए कि ये इसके सेट के मेंबर हैं। और क्लोज सेट क्या होते हैं, क्लोज सेट वो होते हैं अगर हमें जिसको हमें क्लोज सेट प्रूव करना है, अगर उसका कॉम्प्लीमेंट हम एक्स में ले, अगर वो ओपन आ रहा है, तो अब हमें ये पता है कि फाइव और एक्स तो ऑलवेज ही क्लोज सेट होते हैं हमारे, ठीक है, और ये ओपन भी होते हैं, ठीक है गाइज। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गाइज कि एक रिजल्ट अपना, इफ एक्स टी डिस्क्रीट स्पेस, अगर एक्स अपना डिस्क्रीट स्पेस है या डिस्क्रीट टोपोलॉजी बोल देते हैं, इट इज ऑब्वियस दैट एवरी सबसेट ऑफ एक्स इज क्लोज सेट, इसका हर एक सबसेट क्या होता है, क्लोज सेट होता है। और ये क्योंकि ये टोपोलॉजी भी है अपना, टोपोलॉजी डिस्क्रीट टोपोलॉजी पहले, स्पेस तो बाद में बनता है, टी टी टोपोलॉजी। तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी में क्या होता है, हमें ये पता है कि अगर टोपोलॉजी है तो ओपन सेट तो हम मान के चलते हैं, क्योंकि टोपोलॉजी के मेंबर को ही हम ओपन सेट बोलते हैं, अभी हम डेफिनेशन भी कर चुके हैं। अब ये कह रहा है कि अगर डिस्क्रीट टोपोलॉजी हो तो उसका हर एक सबसेट क्या हो जाएगा, क्लोज सेट भी हो जाएगा। तो अब हमारे पास एक डिस्क्रीट टोपोलॉजी ही एक ऐसा स्पेस है, या डिस्क्रीट स्पेस ही एक ऐसा स्पेस है जिसमें क्या हो कि इसका सबसेट है, जो उसके सबसेट है ओपन भी है और क्लोज भी है, ठीक है गाइस, ये चीज ध्यान रखना। हाउएवर इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी ओनली क्लोज सेट और एक्स एंड फाइव। अब इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी में होते ही दो एलिमेंट है, ये एक्स और फाइव ही होते हैं, इन दोनों के सेट को ही हम डिस्क्रीट बोलते हैं, तो ये दोनों ही क्लोज हो गए। तो इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी के मेंबर भी क्लोज और ओपन दोनों हो गए। देखिए अब कैसे, अभी क्या पता भूल गए हो आप, अभी किया तो था हमने, लेकिन फिर भी देखिए डिस्क्रीट टोपोलॉजी के लिए मैंने एग्जांपल लिया था एक्स इक्वल टू ए बी।
तो इसकी टोपोलॉजी क्या बन गई, टोपोलॉजी क्या होती है, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स। डिस्क्रीट टोपोलॉजी में जो टोपोलॉजी बनाते होते हैं हम क्या होते हैं, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स। ऑल सबसेट ऑफ एक्स मैंने निकाल ली इसके, फाई ए बी और फिर दोनों का सेट। तो अब मेरे को अगर मैं ओपन की बात करूं, ओपन सेट तो क्या हो गया, ओपन सेट तो ये सारे ही हो गए, क्योंकि टोपोलॉजी के, देखो गाइज ये भूल बार बार बता रही हूँ मैं, लेकिन भूलना नहीं इस चीज को कि जो ओपन सेट होते हैं वो टोपोलॉजी के जो सिंपली मेंबर होते हैं, सिंपली जो मेंबर होते हैं टोपोलॉजी को, उनको ही ओपन सेट बोलते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, फाई ए बी और एक्स, ये तो ओपन हो गए। अगर मैं क्लोज की बात करूं तो ये कह रहा है कि अगर डिस्क्रीट टोपोलॉजी है तो क्लोज सेट भी यही होंगे। तो अब मेरे को पता है कि अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लूं, ये क्या आ गया एक्स, तो ये बिलोंग कर रहा है टोपोलॉजी। और ये तो कहा था कि क्या है कि जो फाइव अगर इसका कॉम्प्लीमेंट है, अगर जिसको मैं क्लोज सेट प्रूव करना चाहती हूँ, अगर उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाए, ओपन हो उसमें एक्स में, तो मेरे को पता है कि ये तो हमारा, इसका तो हर ये मेंबर है टी का, ये तो सारे ओपन होते ही है। कॉम्प्लीमेंट ओपन हो गया तो क्लोज सेट हो गया ये। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ ए की, नेक्स्ट मैंने लिया ए, तो ए का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट की बात करूँ तो बी हो जाएगा, क्योंकि एक्स में मेंबर ही दो हैं, एक्स में मेंबर ही दो है ना, ए और बी, सॉरी ए और बी दो ही मेंबर है। तो मुझे ये पता है कि और निकाला कैसे मैंने, ये निकाला एक्स में से ए हटा दिया मैंने, तो फिर क्या हो जाएगा बी है। और बी अपना क्या है, बिलोंग कर रहा है टोपोलॉजी से, और बी क्या ओपन भी है। तो ये हमें ये तो था कि एलिमेंट, इसको अगर मैं क्लोज सेट बोलूँ तो इस सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए टी टोपोलॉजी में, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ बी की, यहाँ पे जब मैंने बी लिया तो बी भी वही है, क्या हो जाएगा, इसको मैं बोलूंगी एक्स में से ए हटा दिया, कि इसका क्या हो जाए, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए, इसका कॉम्प्लीमेंट ए है। सॉरी गाइज एक मिनट रुके, गड़बड़ कर दी थी। तो देखिए बी का कॉम्प्लीमेंट एक्स में से बी हटा देंगे तो फिर क्या बच गया, एक्स में से बी हटा दिया तो ए ही बच गया, और ए अपना टोपोलॉजी का मेंबर है। अभी हम हमारे पास है, देखिए बता भी देती हूँ दोबारा, जो होते हैं फाई ए बी एक्स, ये हमारे ठीक है मेंबर हैं। तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे टोपोलॉजी का, और ये ओपन भी है। तो यही तो था ना कि अगर इसका कॉम्प्लीमेंट इस टोपोलॉजी में, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाए, ओपन हो जाए, ठीक है। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाए, ओपन हो जाए, तो फिर क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। तो अब एक और बात भी है, हमें ये पता है कि जो एक्स है, एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फाई है, और फाई क्या है, ओपन है। तो हमें ये पता है कि जो इसके सारे एलिमेंट क्या आ गए हमारे डिस्क्रीट टोपोलॉजी के केस में, सिर्फ एक डिस्क्रीट टोपोलॉजी के केस में क्या हो जाएगा, विच इम्प्लाइज, जो इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होंगे, दोनों ही सेट होंगे इन डिस्क्रीट, सॉरी गाइस एक मिनट, इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी, इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी, इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी, इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी every subset of x is क्लोज सेट, हर एक सबसेट इज क्लोज सेट। और ड्यू टू टोपोलॉजी, क्योंकि टोपोलॉजी भी है अपना, तो फिर क्या हो जाएंगे, एंड ओपन ऑल्सो, ओपन सेट ऑल्सो। तो ये इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आ भी सकता है। दूसरा अगर मैं बात करूं इनडिस्क्रीट की, तो जब हम इनडिस्क्रीट की बात करते हैं, इनडिस्क्रीट में तो इश्यू ही नहीं है। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी की जब मैं बात करूं, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी बोल दो वो तो टी हो जाएगा, और अगर हम बोले कि टोपोलॉजिकल स्पेस बोल दे तो एक्स टी हो जाता है वो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमें ये पता है कि जो इसमें एलिमेंट होते हैं फाई और एक्स, सिर्फ दो ही एलिमेंट होते हैं इस टोपोलॉजी में, और ये दोनों क्या होते हैं, ओपन एंड क्लोज, दोनों ही होते हैं। क्योंकि ओपन तो इसलिए क्योंकि ये टोपोलॉजी के मेंबर हैं, क्योंकि ये टोपोलॉजी के मेंबर हैं इसलिए तो ये ओपन हो गए। और क्लोज क्यों हो गए, क्योंकि इनका कॉम्प्लीमेंट क्या है, ओपन है, इनका कॉम्प्लीमेंट ओपन है और जो अपना सेट से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे। तो गाइस देखिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये अपना, कि इफ एक्स टी इज डिस्क्रीट स्पेस, तो क्या है, एवरी सबसेट ऑफ एक्स इज क्लोज सेट। क्लोज सेट तो यहाँ से आ गया अगर डिस्क्रीट है। और दूसरी बात, और ओपन सेट ये टोपोलॉजी से ही लेके आए डेफिनेशन से, कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है, जिसके क्या हो, जो सारे मेंबर, इवन सिंपली अगर टोपोलॉजी की बात करें, उसके सारे मेंबर्स क्या होते हैं, ओपन सेट होते हैं। इन डिस्क्रीट में ये बेचारा वैसे ही, इसमें है ही दो एलिमेंट फाई और एक्स, इन ये दोनों क्या होते हैं, ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं, ठीक है गाइस। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, एच टेस्ट स्क्रीनिंग में आया हुआ है, बी हैज डिस्क्रीट टोपोलॉजी, अगर बी क्या है डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, देन एवरी फंक्शन एफ ए से बी पे इज फिल इन द ब्लैंक्स बट नॉट नेसेसरली। अब हमें पता है कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी है तो हमारे पास ऐसी कोई खास बात है नहीं इसमें। अगर हम ऑप्शन की बात करें बोथ ओपन एंड क्लोज और कंटिन्यूस एक कॉमा लगा के, कि ये कह रहे हैं कि एफ ए से बी पे है, ओपन और क्लोज तो है बट नॉट नेसेसरली कंटिन्यूस, ओपन कंटिन्यूस, ओपन क्लोज, क्लोज ओपन, ठीक है। तो इस तरीके से तो देखिए, अब अगर हम बात करें, हमें पता है कि भी डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी अभी जस्ट करके हटे हम। डिस्क्रीट टोपोलॉजी अपना क्या होता है, उसका जो हर एक मेंबर होता है वो ओपन सेट भी होता है और क्लोज सेट भी होता है। अब कर चुके हैं ये भी जस्ट अभी, ठीक है। तो अब हमें ये, और लेकिन उसमें कंटिन्यूटी वगैरह की ऐसी कोई बात हुई नहीं हमारी, तो फिर क्या हो जाएगा। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं कि बोथ, if B is discrete topology then every function f a से b is both open and closed but not necessarily continuous, ठीक है। तो हमें ये पता है कि कंटिन्यूस नहीं, तो हमारे हिसाब से ऑप्शन ए ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ ऑप्शन बी की, ये कह रहा है ए से बी ओपन है बट नॉट कंटिन्यूस। अब जब मेरे पास इससे बेटर ऑप्शन मिल रहा है कि ओपन और क्लोज दोनों होते हैं, अभी हम कर चुके हैं, जब मेरे को पता है कि ओपन और क्लोज दोनों होते हैं डिस्क्रीट टोपोलॉजी में, तो फिर मैं क्यों ना दोनों को लूं, जो बेस्ट ऑप्शन होता है वही लेते हैं। तो फिर क्या होगा गाइज, हमारे पास जो हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी की डेफिनेशन देखते होते हैं तो हम इस बारे में, हमारे कंटिन्यूटी के बारे में कोई डिस्कशन नहीं होता। सिंपली डेफिनेशन क्या है कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी में क्या हो, इट इज सेट ऑफ सबसेट ऑल सबसेट का सेट होता है ये, एक्स के ऑल सबसेट का सेट। तो वही पावर सेट बोल देते हैं हम जिसको। तो फिर क्या होता है, ओपन तो क्योंकि वो टोपोलॉजी है तो टोपोलॉजी का हर एक मेंबर ओपन सेट तो वैसे ही होता है। क्लोज सेट हमने ये पता है कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी अभी हमने निकाला कि उसका जो टोपोलॉजी का जो हर एक मान लिया एलिमेंट है, या फिर उसको सेट, वो क्योंकि सेट भी हो गए ना वो इंडिविजुअल, तो हर एक सेट का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लूँ और जो ओपन आ रहा है वो क्या है, उस सेट का ही मेंबर है। तो यही हमारी क्लोज सेट की डेफिनेशन थी, और कंटिन्यूटी का हमारा है। तो फिर ऑप्शन कौन सा होगा इज करेक्ट, कुछ भी नहीं करना था, अगर डेफिनेशन याद है तो कोई इश्यू नहीं है। तो टोपोलॉजी में गाइज यही मैं बार बार बोल रही हूँ कि इसमें क्या है कि अगर डेफिनेशन क्लियर है तो आप कर दोगे क्योंकि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, और अगर डेफिनेशन क्लियर नहीं है तो दिक्कत होती है हमें, ठीक है। तो अब जो जो भी करवा रही हूँ गाइज वो हमें बिल्कुल ध्यान से करना। स्टेटमेंट है, मान लिया आपको याद नहीं हो रही, 2 बार 3 बार लिख लिख के देखो उसको, और बिल्कुल, हालांकि वैसे मैं सिंपल वे में करवा रही हूँ, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। जो जो करते जाएंगे हम बिल्कुल इजी वे से करते जाएंगे, ठीक है गाइज। देखिए देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने डेफिनेशन की टोपोलॉजी की। टोपोलॉजी होता क्या है कि लेट एक्स बी नॉन एम्प्टी सेट, एक्स अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट है, इस सेट टी ऑफ सबसेट ऑफ एक्स, ये एक्स के जो सबसेट, एक्स के जो सबसेट का सेट होगा उसको टोपोलॉजी बोलेंगे, अगर वो ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करता हो। और गाइस इसमें ध्यान देने वाली बात है, इस सेट टी ऑफ सबसेट ऑफ एक्स के सबसेट, ना तो इसने ये कहा कि सारे सबसेट, ना इसने ये कहा कि कुछ काउंटिंग फाइनाइट सबसेट, तो कितने भी हो सकते हैं हमारे, ठीक है। बस सिंपली सबसेट होने चाहिए, बस उसके मेंबर होने चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, पहली तो है कि एक्स खुद, एक्स एंड एम्प्टी सेट फाइव बिलोंग टू टी, ये दोनों क्या है कि फाइव और एक्स जिसको हम टोपोलॉजी प्रूव करना चाहते हैं, जिस सेट को, उससे बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है कि यूनियन ऑफ एनी फाइनाइट और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स, ये कह रहा है दूसरी प्रॉपर्टी कह रहा है कि यूनियन ऑफ एनी फाइनाइट और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स इन टी बिलोंग टू टी। ये कह रहे हैं कि कोई भी फाइनाइट या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट दे रखे हैं जो टी से बिलोंग कर रहे हैं, अगर मैं उनका यूनियन लूँ तो वो टी से ही बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। तो देखिए मैंने ये लिया है सेकंड प्रॉपर्टी के लिए कि ओ आई कोई भी, अब तो मैं बोल सकती हूँ क्योंकि टोपोलॉजी के जो मेंबर होते हैं, टोपोलॉजी के टी के जो मेंबर होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, ओपन सेट्स होते हैं। मान लिया एक ओपन सेट लिया मैंने ओ आई, ठीक है, जो टी से बिलोंग कर रहा है, और आई क्या है, इंडेक्स आई से बिलोंग कर रहा है जिसमें 1 2 3 कहीं तक भी जा रहा है, इनफाइनाइट तक। तो इनका यूनियन क्या होगा, वो टोपोलॉजी से बिलोंग करेगा, ठीक है, इस तरीके से। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि तीसरी प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सेट, कि कोई भी 2 सेट लूँ मैं टोपोलॉजी में, अगर मैं उनका इंटरसेक्शन लूँ तो वो किसे बिलोंग करेगा, टी से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो इस पेयर को हम क्या बोल देंगे, टोपोलॉजिकल। कैसे, इंटरसेक्शन में मान लिया मैंने 2 ओपन सेट ले लिए, 2 सेट ले लिए, O1 बिलोंग टू टी, O2 बिलोंग टू टी, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, वो भी टी से बिलोंग करेगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है मेंबर ऑफ टी आर कॉल्ड टी ओपन सेट। बात ये है कि जो टी के मेंबर होते हैं उनको हम टी ओपन सेट बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि टोपोलॉजी के मेंबर
अगर हम डायरेक्ट बोले टोपोलॉजी के मेंबर ओपन सेट होते हैं, उसमें कुछ है ही नहीं झंझट, सीधा ही बोल दो, कुछ नहीं चेक करना। अगर आपको देखा है टोपोलॉजी और पूछ ले कि ओपन सेट कौन से है, पूरा का पूरा सेट लिख दो, पूरे के पूरे एलिमेंट लिख दो, वही ओपन सेट होते हैं। क्यों? क्योंकि टी के मेंबर ही ओपन सेट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपना लेट एक्स इक्वल टू ए बी सी एंड टी वन इक्वल टू, हमें क्वेश्चन दे रखा है पाई ए बी बी एक्स। ठीक है, दूसरी टोपोलॉजी दे रखी है, टोपोलॉजी नहीं बोल सकते अभी, तो सेट ही चेक करेंगे टोपोलॉजी है या नहीं। टी टू है फाई ए बी ए। ठीक है, तीसरा है फाई ए बी एक्स। ठीक है, अब हमें देखा विच वन ऑफ द टोपोलॉजी, उसका ओपन सेट भी फाइंड आउट करना है टोपोलॉजी का। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने टी वन लिया, तो टी वन लिया टोपोलॉजी प्रूव करने के लिए हमारे पास सबसे पहले तो हमें ये पता है, सबसे पहले तो हमें क्या चेक करना है कि एक्स नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, एक्स तो नॉन एम्प्टी सेट है, उसमें 3 मेंबर हैं। दूसरी बात इसने कहा है कि जो जिस जिस सेट को मैं टोपोलॉजी प्रूव करना चाहती हूँ वो 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने क्या ली, पहली कंडीशन थी कि एक्स सेट और फाई दोनों टी से बिलोंग करने चाहिए, कर रहे हैं बिलोंग, फाई भी है और एक्स भी है। नेक्स्ट है, दूसरा था कि मैंने यूनियन की बात करूँ, यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट का। ठीक है, मैंने 2 मेंबर ले लिए, ए बी ले लिया, एक मेंबर टी वन का, दूसरा मेंबर मैंने ले लिया बी। तो दोनों का जब मैं यूनियन लूंगी वो ए बी है, और ए बी अपना फिर बिलोंग कर रहा है, टी वन से बिलोंग करना चाहिए, दूसरी भी होल्ड होगी। तीसरी कंडीशन है कि ए बी, ठीक है, ए बी बिलोंग कर रहा है टी वन से और बी भी बिलोंग कर रहा है टी वन से। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लूंगी मैं, थर्ड में तो ये था इंटरसेक्शन की बात करें हम, ए बी का इंटरसेक्शन लिया मैंने बी के साथ, तो बी आ गया, और बी अपना क्या बिलोंग कर रहा है। तो फिर क्या हो गया कि, और फिर मैंने एक और ले लिया, बी ले लिया एक, और दूसरा मैंने फाइव ले लिया, दोनों का इंटरसेक्शन लिया, फाइव वो भी टी वन से बिलोंग कर रहा है। तो फिर क्या हो जाएगी, अपनी टोपोलॉजी हो गई, टी वन तो टोपोलॉजी होगी क्योंकि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। ओपन सेट कौन से होंगे, सिंपली मेंबर ऑफ टोपोलॉजी, मेंबर ऑफ टोपोलॉजी ओपन सेट के होते हैं। लिख देती हूँ, सिंपली सिंपली फॉर, जस्ट इसको अगर मैं लिखूं कि सिंपली ओपन सेट कहते हैं सिंपली मेंबर ऑफ टोपोलॉजी। ठीक है, मेंबर ऑफ टी, ये टी वन लिख दो इसके हिसाब से, ये इसके सिंपली जो सीधे जो मेंबर है इसके वही इसके ओपन सेट होंगे टोपोलॉजी के। ठीक है, नेक्स्ट है टी टू, तो टी टू को चेक करें टोपोलॉजी है यानी फाई ए बी और ए। जो सबसे पहली कंडीशन होती है फाई और सेट खुद दोनों मेंबर होने चाहिए, इसमें एक्स गायब है तो टोपोलॉजी होगी नहीं, चेक ही नहीं करना। नेक्स्ट हमने थर्ड हमने लिया टी थ्री फाइव ए बी और एक्स, 4 देर के हमारे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो होल्ड हो रही फाइव और एक्स की, दूसरी प्रॉपर्टी में क्या है, ए और बी मैंने 2 सेट ले ली, अगर मैं इन दोनों का यूनियन लूँ ए बी आ गया, तो ए बी तो इस सेट का मेंबर ही नहीं है टी थ्री का, तो मेंबर नहीं है तो फिर टोपोलॉजी भी नहीं होगी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट अपना एच स्क्रीनिंग में क्वेश्चन आया हुआ है, एलिमेंट्स ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस आर। सबसे पहली डेफिनेशन ये है कि टोपोलॉजिकल स्पेस में जो एलिमेंट होते हैं टोपोलॉजिकल स्पेस के, वो क्या होते हैं, ओपन सेट होते हैं। ठीक है ना, वो ओपन सेट ही होते हैं। हम इसमें ना तो वो हम क्लोज की कोई गारंटी ले सकते हैं, ना इनर पॉइंट की, ना डी तो हमारे क्या कि ना दी जाए। तो क्लोज सेट तो अगर फाई और एक्स ही दो हैं जो हर एक टोपोलॉजी में होते हैं, जो क्लोज सेट होते हैं। लेकिन एलिमेंट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस अगर सभी की बात करें, टोपोलॉजिकल स्पेस के सभी एलिमेंट की बात करें, तो वो तो ओपन सेट होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट अपना डिस्क्रीट टोपोलॉजी। डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होता है कि लेट एक्स बी नॉन एम्प्टी सेट, एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है, एंड लेट टी बी द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स, और टी क्या है, एक्स के सभी सबसेट का कलेक्शन है, देन टी इज कॉल्ड डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन सेट एक्स। जो टी होगा उसको डिस्क्रीट टोपोलॉजी बोलते हैं, और जो टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टी कॉम्बिनेशन जो ये कपल है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट स्पेस। तो डिस्क्रीट स्पेस बोल दे, डिस्क्रीट टोपोलॉजी बोल दे, तो घबराने की जरूरत नहीं है, मतलब एक ही की बात हो रही है। ठीक है, तो गाइज मैं बार बार बोल रही हूँ कि डेफिनेशन इतनी क्लियर होनी चाहिए इसमें कि बिल्कुल कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट, और इसमें टोपोलॉजी में इतने क्वेश्चन वगैरह कुछ नहीं होता, इसमें थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। थ्योरी क्लियर है तो हमारा हो जाएगा, वरना फिर क्वेश्चन अटक जाएगा। ठीक है, तो देखिए, या फिर इसको ऑल सबसेट ऑफ एक्स बोल दें या फिर पावर सेट ऑफ एक्स बोल दें। तो अब मेरे को देखना है कि मान ली मैंने एग्जांपल ले लिया, एक्स इक्वल टू ए बी सेट है, टी इक्वल टू फाइव ए बी एक्स। तो क्योंकि इसके जो ये मैंने इसके टी ले लिया है, इसके एक्स के सभी सबसेट, तो सभी सबसेट, तो अगर मैं बात करूँ पावर सेट ऑफ एक्स, तो 2 की पावर 2 हो जाए, क्योंकि 2 ही मेंबर एक्स में, तो फिर 4 हो गए। तो कौन कौन से, ये वाले सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स।
तो ये यही था कि ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी है या नहीं। तो हमें पता है कि इसके जो ए बी के जब मैं पावर सेट लिए सारे सेट का मेंबर सॉरी सेट ऑफ होल सबसेट एक्स लिए तो यही आएंगे मेरे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। एग्जैक्टली यही है तो सेट ऑफ होल सबसेट हो ही गया तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी। और क्या चेक करना है? ओपन सेट। तो अब मेरे को पता जब ये टोपोलॉजी है, टोपो चाहे डिस्क्रीट हो इनडिस्क्रीट हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन टोपोलॉजी तो है ना। सिंपल टोपोलॉजिकल डेफिनेशन यही थी कि उस टोपोलॉजी के मेंबर ओपन सेट होते हैं। तो ओपन सेट क्या होगी? फाई ए बी और एक्स, ठीक है। इनडिस्क्रीट क्या है? इनडिस्क्रीट बिल्कुल सिंपल सा विचार है। क्या? लेट एक्स बी नॉन एम्प्टी सेट। एक्स तो नॉन एम्प्टी सेट होना ही चाहिए। टी इक्वल टू एक्स और फाई, अगर सिर्फ एक्स और फाई सिर्फ ये दो ही मेंबर है इसके, देन टी इज कॉल्ड इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। तब ये क्या हो जाएगा? इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी हो जाएगा। और एक्स टी को क्या बोल देंगे? इनडिस्क्रीट स्पेस। तो गाइस गेट में क्वेश्चन आया हुआ है कि सपोज एक्स इक्वल टू अल्फा बीटा डेल। तो दो टोपोलॉजी दे दी मैं, टी वन इक्वल टू फाई एक्स अल्फा अल्फा बीटा, टी टू इक्वल टू फाई एक्स अल्फा बीटा डेल, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि टी वन इंटरसेक्शन टी टू एंड टी वन यूनियन टी टू दोनों टोपोलॉजी है। दूसरा बोल रहा है कि नाइदर टी वन इंटरसेक्शन टी टू नोट टी वन यूनियन टी टू टोपोलॉजी। सी दे दिया टी वन यूनियन टी टू टोपोलॉजी बट नॉट इंटरसेक्शन। डी दे दिया टी वन इंटरसेक्शन टी टू टोपोलॉजी बट नॉट यूनियन। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो अब मेरे को पता है कि जैसे टी वन टोपोलॉजी दे दी, टी वन इक्वल टू फाई एक्स अल्फा अल्फा बीटा, टी टू है फाई एक्स अल्फा बीटा डेल, ठीक है। तो मेरे को देखना है सबसे पहले मैं टी वन इंटरसेक्शन टी टू लिया, मैंने टी वन इंटरसेक्शन टी टू लिया तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे जो दोनों में कॉमन है? फाई एक्स और अल्फा। बस टी वन यूनियन टी टू में या इसमें हो या इसमें हो, दोनों कॉम्बिनेशन में लेंगे फाई एक्स अल्फा अल्फा बीटा और बीटा डेल, ठीक है। और जो दोनों में है वो बार बार रिपीट नहीं करेंगे, एक ही टाइम लिखेंगे। तो मेरे को चेक करना है फर्स्ट इवन इंटरसेक्शन के टू। तो सबसे पहले तो फाइव और एक्स इसके मेंबर होने चाहिए, जिसको टोपोलॉजी प्रूव करना है उसके मेंबर होने चाहिए, है ये मेंबर। दूसरा मैंने अल्फा यूनियन फाइव, अल्फा यूनियन फाइव, तो मैंने दो एलिमेंट उठा लिए कोई भी, उनका मैंने यूनियन ले लिया तो अल्फा आ रहा है। अल्फा टी वन इंटरसेक्शन टी टू का मेंबर है तो दूसरी भी कंडीशन होगी। अब इंटरसेक्शन की बात करते हैं, वही अल्फा और फाइव ले लिया, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? फाइव। और फाइव भी टी वन इंटरसेक्शन टी टू से बिलोंग कर रहा तो क्या हो जाएगा? टोपोलॉजी हो जाएगा। दूसरा क्या है? टी वन यूनियन टी टू, टी वन यूनियन टी टू में क्या हो जाएगा? फाइव एक्स अल्फा अल्फा बीटा बीटा डेल, ठीक है। ये है तो मेरे को पता है कि फर्स्ट है जो फाइव एक्स बिलोंग टू टी वन यूनियन टी टू, ठीक है, ये तो है ही मेंबर इसके। दूसरा मैंने क्या ले लिया? मैंने एलिमेंट ले लिया अल्फा बीटा और बीटा डेल, ये दो एलिमेंट ले लिए। तो मैंने जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो बीटा आ गया, लेकिन बीटा तो टी वन यूनियन टी टू का मेंबर ही नहीं है। जब ये मेंबर ही नहीं है तो फिर क्या हो जाएगी? नोट ए टोपोलॉजी, ठीक है। तो फिर क्या हो गया? टी वन इंटरसेक्शन टी टू तो टोपोलॉजी है बट टी वन यूनियन टी टू इज नोट टोपोलॉजी। तो कौन सा ऑप्शन आ गया? डी, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है गाइस। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट अगर लेट एक्स बी नॉन एम्प्टी सेट, एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है, रिजल्ट है, देन यूनियन ऑफ एनी टू टोपोलॉजी ऑन एक्स नीड नॉट बी टोपोलॉजी। जस्ट अभी क्वेश्चन करके आए हम कि अगर एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट हो, अगर यूनियन की बात करें दो टोपोलॉजी का, जरूरी नहीं कि वो टोपोलॉजी। एग्जाम्पल यही ले लिया, एक्स इक्वल टू ए बी सी, टी वन फाइव, दो टोपोलॉजी दे दी टी वन और टी टू, फाइव ए एक्स, टी टू दे दिया फाइव बी एक्स, ठीक है। तो दोनों टोपोलॉजी दे रखी, तो अब हमें चेक करना है टी वन यूनियन टी टू क्या हो जाएगा? फाइव एक्स और ए और बी, यूनियन में तो वही है ना, सारे एलिमेंट आ जाएंगे, चाहे एक में बिलोंग करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फर्स्ट है फाइव एक्स, दोनों से बिलोंग कर रहा है, पहली कंडीशन में। दूसरा मैंने लिया कि ए और बी का इंटरसेक्शन लिया फाइव, सॉरी हाँ, दोनों का इंटरसेक्शन लिया फाइव आ गया ए और बी का, तो वो भी बिलोंग कर रहा है अपना। तीसरा मैंने यूनियन लिया, थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी मैंने यूनियन ली, आगे पीछे हो सकती है प्रॉपर्टी, ऐसा कुछ नहीं कि दूसरी यूनियन है तो यूनियन ही लेनी, आपकी मर्जी है। ए यूनियन बी तो ए बी, लेकिन ए बी तो अपना यूनियन से बिलोंग नहीं कर रहा, तो फिर क्या हो जाएगा? नोट ए टोपोलॉजी, ठीक है। तो यूनियन की गारंटी नहीं है, लेकिन लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट, अगर एक्स नॉन एम्प्टी सेट है देन इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू टोपोलॉजी इज ऑलवेज ए टोपोलॉजी। इंटरसेक्शन में पक्का गारंटी है कि वो टोपोलॉजी होगा अपना। नेक्स्ट है गाइस ओपन सेट्स। ओपन सेट्स क्या होते हैं? सिंपली एलिमेंट्स ऑफ टोपोलॉजी, डेफिनेशन करने की भी जरूरत नहीं है, टोपोलॉजी का नाम आते ही। ओपन सेट्स क्या होते हैं? जो टोपोलॉजिकल, लेट एक्स टी बी टोपोलॉजिकल स्पेस देन मेंबर ऑफ टी आर सेट टू बी ओपन सेट। बस सीधे टी के टी टोपोलॉजी होना चाहिए, उसके सारे मेंबर ओपन सेट होते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी देखिए कौन कौन सी होल्ड करेंगे, तो वही है एक्स टी बी एनी टोपोलॉजिकल स्पेस देन एक्स और फाइव ओपन सेट होंगे, ठीक है।
यूनियन ऑफ एनी फाइनाइट और इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज एन ओपन सेट। अगर मैं यूनियन की बात करूँ, फाइनाइट और इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज एन ओपन सेट होगा, ठीक है। और इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ एनी फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज एन ओपन सेट। कि फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट दे के उनके अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूँ तो फाइनाइट नंबर का ही इंटरसेक्शन ओपन सेट होगा, इनफाइनाइट की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। क्लोज सेट की बात करें तो एक्स टी बी टोपोलॉजिकल स्पेस इज सबसेट एस ऑफ एक्स, एक्स का कोई सबसेट है एस इज सेट टू बी क्लोज सेट इन एक्स टी इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इन एक्स। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट इन एक्स नेमली एक्स बाई एस इज ओपन इन एक्स टी, अगर वो एक्स टी में ओपन, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट इट्स कॉम्प्लीमेंट इन एक्स, अगर वो क्या हो जाए ओपन हो जाए एक्स टी में, तो फिर क्या हो जाएगा, वो क्लोज सेट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसकी प्रॉपर्टी, एक्स टी टोपोलॉजिकल स्पेस देन फाई और एक्स हमेशा क्लोज होते हैं और ये ओपन भी होते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ एनी फाइनाइट और इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट इज ए क्लोज सेट, ये भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम रियल नंबर में भी करते होते हैं। नेक्स्ट है द यूनियन ऑफ एनी फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट। जो क्या होता है कि जो क्लोज सेट का जो फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट का जो यूनियन होगा वो क्लोज सेट होगा, ठीक है। लेकिन इनफाइनाइट नंबर का यूनियन के बारे में हमें कुछ नहीं पता है। तो देखिए क्लोज सेट क्या होता है, क्लोज सेट वो होता है, दोबारा बता देती हूँ, इस सबसेट एस ऑफ एक्स इज सेट टू बी क्लोज सेट इन एक्स टी इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इन एक्स, एक्स में उसका कॉम्प्लीमेंट एक्स इज ओपन, इसका कॉम्प्लीमेंट लिया तो बाकी दो बच के वो अगर ओपन है किसमें, एक्स टी में, तो फिर क्या हो जाएगा, क्लोज सेट हो जाएगा, ठीक है गाइस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट है। इफ एक्स टी इज डिस्क्रीट स्पेस, अगर एक्स टी डिस्क्रीट स्पेस है देन इट ऑब्वियस दैट एवरी सबसेट ऑफ एक्स इज क्लोज सेट। दूसरी बात, हाउएवर इन एन इनडिस्क्रीट एक्स टी द ओनली क्लोज सेट आर एक्स एंड फाई। बेचारे इनडिस्क्रीट में तो एलिमेंट ही दो होते हैं, फाई और एक्स। इनडिस्क्रीट स्पेस में एलिमेंट ही दो होते हैं और ये दोनों क्या होते हैं, ओपन और क्लोज होते हैं। क्लोज तो इन्होंने बोल दिया कि ओनली क्लोज सेट यही दो है, फाई और एक्स तो दोनों ही होते हैं, ओपन भी और क्लोज भी। ओपन क्यों, क्योंकि टोपोलॉजी का नाम आते ही तो ओपन सेट तो हमें गारंटेड मिल जाता है, हम बिना सोचे ही बोल देंगे। तो अब मेरे को पता है कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी में कह रहा है कि एवरी सबसेट ऑफ एक्स इज क्लोज सेट, कैसे गारंटी ली इसने। अब देखिए डिस्क्रीट टोपोलॉजी लिख दिया मैंने, एक्स इक्वल टू ए बी, ये सेट ले लिया, टी इक्वल टू फाई ए बी और एक्स, क्योंकि डिस्क्रीट टोपोलॉजी में तो सेट ऑफ होल सब सेट होता है, तो ओपन सेट तो यही हो गया जो टोपोलॉजी के मेंबर हो गए। अब मेरे को क्लोज सेट की बात करनी है। सो जब मैंने फाई का कॉम्प्लीमेंट लिया, ऐसे ही तो होता है ना, फाई का जब मैंने कॉम्प्लीमेंट लिया तो वो तो एक्स हो गया, फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या ले लिया, एक्स हो गया। जब मैं इसको टी टोपोलॉजी से बिलोंग करवा रही हूँ, ये क्या होता है, ओपन होता है। तो यही तो बात थी, अगर जिस सेट का मैंने उसका कॉम्प्लीमेंट लूँ, अगर वो ओपन आ जाए तो फिर क्या हो जाएगा, वो एक्स टी में टोपोलॉजिकल स्पेस में अगर ओपन आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, क्लोज सेट हो जाएगा। तो ये हो गया, फाई तो अपना होएगा क्लोज सेट। ए का अगर जब मैंने कॉम्प्लीमेंट लिया, ए का कॉम्प्लीमेंट लिया एक्स में, तो बी बच गया। तो मेरे को पता है बी अपना एक्स टी टोपोलॉजिकल स्पेस से बिलोंग कर रहा है, एक्स टी से बिलोंग कर रहा है, टी से बिलोंग करवा दो ना सीधा, टी से बिलोंग कर रहा है, इसका कॉम्प्लीमेंट ये है बी है, और टोपोलॉजी के सारे मेंबर ओपन होते हैं। ये तो अब क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट ओपन होते ही जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन हो रहा है तो वो क्लोज हो गया। ऐसे बी का लिया तो इसका क्या बच गया, ए, और ए क्या अपना ओपन है, ठीक है। तो टोपोलॉजी में नेक्स्ट है कि मैंने एक्स ले लिया, एक्स का मैंने कॉम्प्लीमेंट लिया, फाई होगा, फाई ओपन होता है, ठीक है। इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी एवरी सबसेट ऑफ एक्स इज क्लोज सेट एंड ओपन सेट ऑल्सो। तो ये गाइस ध्यान रखना, बार बार बोल रही हूँ मैं। इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी में क्या, टी इक्वल टू फाई और एक्स, बेचारे में एलिमेंट ही तो दोनों ओपन और क्लोज होते हैं। नेक्स्ट अपना स्क्रीनिंग में क्वेश्चन आया हुआ है, क्या है क्वेश्चन, क्या है कि इफ बी हैज डिस्क्रीट टोपोलॉजी देन एवरी फंक्शन एफ ए से बी इज फिल इन द ब्लैंक्स बट नॉट नेसेसरली। अब डिस्क्रीट ये ऑप्शन देखने से पहले डिस्क्रीट टोपोलॉजी के बारे में सोचो। डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स, ठीक है, सभी सबसेट का। और हमें ये पता है कि टोपोलॉजी का नाम आता है ओपन सेट भी होगा, और ये भी पता है हमें डिस्क्रीट टोपोलॉजी है तो वो उसके जो ओपन सेट होंगे वो क्लोज सेट भी होंगे, क्योंकि अभी जस्ट प्रूव करके आए हैं। तो दोनों ओपन और क्लोज हो गए, लेकिन कंटिन्यूटी का तो कोई नाम ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, एफ ए से बी इज बोथ ओपन एंड क्लोज बट नॉट नेसेसरली कंटिन्यूअस। तो ऑप्शन कौन सा आ गया, ए हो गया, ठीक है गाइस।
होप सो गाइज आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हो तो प्लीज डाउनलोड द ऐप मिशन DSSB और किसी भी क्वेरी के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7056243289 पे। इसके अलावा अगर आप किसी भी स्टेट की TGT PGT स्क्रीनिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज कॉन्टैक्ट। और इसके लिए आपको PDF प्रोवाइड करवाई जाएंगी, वीडियो लेक्चर दिए जाएंगी, डाउट सेशन भी होगा आपका। और होप सो गाइज आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का लेक्चर? उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। और डिस्क्रिप्शन के अंदर काफ़ी सारे लिंक दिए गए हैं अलग अलग, जो भी हम MCQ डिस्कस कर रहे हैं उनकी डिटेल के अंदर अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएंगे उन चैप्टर्स के, वो आप देख सकते हो। और मिशन DSSB एप्लीकेशन पे अगर आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो अलग अलग, जैसे कि अभी तो EMRS का भी स्टार्ट हो चुका है, DSSB का है, KVS का है, NVS का है, ठीक है, HTET का है, UP के हैं, TGT मैथमेटिक्स के स्क्रीनिंग के एग्जाम्स हैं। तो अलग अलग स्टेट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो TGT मैथमेटिक्स लेवल पे तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिशन DSSB है, जो कि ओनली मैथमेटिक्स ही जो है हम करवाते हैं, TGT और PGT मैथमेटिक्स लेवल, जो कि 9th 10th +1 +2 ग्रेजुएशन MSc तक जो है ना हम सारी चीज़ें ये कवर करते हैं। उसके बाद और उसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर है, PDF फाइल्स है, टेस्ट सीरीज है, फुल एंड टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, डिटेल्ड के अंदर ऑल इंडिया लेवल के प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, और उसके साथ साथ डेली डाउट सेशन रहता है। कोई भी डाउट है आप वो पूछ सकते हो। स्क्रीन पे आपको नंबर तो दिख ही गया होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको नंबर। कोई सीरियस कैंडिडेट प्रिपरेशन करना चाहता है तो इससे अच्छा मौका नहीं है, इतना कुछ अवेलेबल है आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जय हिंद जय भारत। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।